आखिरकार मनीष कश्यप बिहार नहीं आए। तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपना पावर दिखा दिया कि दरअसल सरकार जो है वो कोर्ट से भी ऊपर है और सरकार ने अपना ताकत का अंदाजा दिखा दिया है और ताकत बता दिया है। वहीं मनीष कश्यप के वकील एसके मिश्रा ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज एक डिक्लेरेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जो आप सुन रहे हैं और जो आज हम बोलने जा रहे हैं ये कोई न्यूज़ नहीं है, बल्कि आज हम एक पत्रकार के हैसियत से नहीं बल्कि एक आम आदमी के हैसियत से आप लोग के समक्ष आए हैं और बताने आए हैं जो कि आपको सुनना चाहिए। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप को बेतिया के कोर्ट में पेश करना था, लेकिन तमिलनाडु की सरकार जो है मनीष कश्यप को बिहार नहीं भेजी। और दरअसल आपको बताते चले कि बेतिया कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जो आदेश दिया था उनके आदेश का अवमानना हुआ है और अवमानना किया है तमिलनाडु की सरकार ने, मदुरई की पुलिस ने। दरअसल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने हर हालत में किसी भी कीमत पर सशरीर मनीष कश्यप को हाजिर करने का आदेश दिया था, लेकिन उनके आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और सरकार ने बता दिया और कोर्ट को बता दिया कि दरअसल कोर्ट से ऊपर भी अगर कोई है तो सरकार है और सरकार ने अपना दमखम दिखा दिया है। अब इसके लिए एक चीज़ और भी कहा जा रहा है और ये बात कहा जा रहा है कि दरअसल बिहार में स्टालिन का जो विरोध हुआ है और स्टालिन ने इसी गुस्से में आकर मनीष कश्यप को बिहार नहीं भेजा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्टालिन का विरोध नहीं करना चाहिए था, विरोध करना बहुत महंगा पड़ गया। तो एक बात जान लीजिए कि त्रेता युग की बात ये कलयुग में नहीं चलने वाली है। वो महात्मा गांधी वाला बात जो है सो अभी नहीं चलने वाला है कि एक गाल में कोई थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो। अब वो नहीं होता है, वो हर एक युग की बात होती है और हर एक युग में अलग अलग नियम और कानून लागू होता है। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग ये आकर के प्रवचन दे रहे हैं कि दरअसल मनीष कश्यप के लिए एमके स्टालिन का जो है फूलों से स्वागत करना चाहिए था, स्टालिन का विरोध नहीं करना चाहिए था, वो बात आप लोग बताइए कि हम अगर आपको गाली देंगे, हम अगर आपको मारेंगे, हम अगर आपको एनएसए अगर लगा देंगे तो आप किस हाथ से हमको फूल चढ़ाइएगा, ये बात समझ में नहीं आती है। और लोग प्रवचन देने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि प्रवचन देते हैं, लेकिन जिस पर बीतता है उसी को उसका दर्द पता होता है। और आप एक बात और जान लीजिए कि ये जो है कलयुग है और कलयुग से भी आगे चल करके अब भटयुग की शुरुआत हो चुकी है और भटयुग में त्रेता युग की बात ना तो चलने वाली है और ना तो महात्मा गांधी की बात चलने वाली है कि एमके स्टालिन का स्वागत फूलों से करो। फूलों वाला जमाना ही नहीं रहा, फूल वाला जमाना ही नहीं रहा है। अब बहुमत का ज़माना है, यूनिटी का ज़माना है, ताकत का ज़माना है। और इस समय में ताकत जिसके पास है, सत्ता जिसके पास है, पावर जिसके पास है, तो वही जो कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही अभी हो रहा है। और आखिर आप जरा सोचिए कि इस तेजस्वी यादव को इस बात से डर नहीं लग रहा है कि इनका 3 करोड़ वोट स्वाहा हो चुका है, इस बात से इनको कोई डर नहीं लग रहा है। एमके स्टालिन को इस बात से कोई डर नहीं लग रहा है कि कोर्ट की अवमानना हो गई। अब तो ये लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि आखिर कोर्ट इनका क्या उखाड़ लेगा। आखिर इन लोगों ने जो कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये लोग तो यही सोचते हैं कि आखिर कोर्ट इनका क्या उखाड़ लेगा। तो स्टालिन क्या उखाड़ लेंगे? स्टालिन क्या कर सकते हैं? एनएसए लगा सकते हैं और एनएसए आप सब दिन के लिए नहीं लगा सकते हैं और किसी को आप सब दिन जेल में बंद करके नहीं रख सकते हैं। मनीष कश्यप ने कोई मर्डर नहीं किया है, आपने भले ही उसको देशद्रोही साबित कर दिया, लेकिन आपके साबित करने से, और आप सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन होते हैं? जनता जो है सर्टिफिकेट देती है और जनता से बड़ा कोई नहीं है। और एक बात और हम जनता को कहना चाहेंगे कि हमने इस चैनल की जो शुरुआत की थी वो इसी के लिए क्योंकि समाज में बदलाव हो। और एक बात और आपको इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं और बहुत बड़ा घोषणा करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार का रवैया है, तानाशाही रवैया है, और उसके बावजूद भी अगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर जनता ने इन आताताइयों को अगर सबक नहीं सिखाया तो इस चैनल को हम बंद कर देंगे, क्योंकि बिना मतलब
का बकबक करने से और दुनिया को समझाने से कोई फायदा नहीं होगा अगर जनता साथ नहीं देगी, क्योंकि जनता को अब चुनना है। आप जिसको अभी जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, इसको चुना किसने है? इसको जनता ने चुना है और जनता चुन करके उनको भेजती है, तब वो आज देश चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो इन नेताओं को चुनने वाले जनता की है। और आखिर जनता का अपमान कैसे कोई कर सकता है? और हम भी नहीं करना चाहेंगे। जनता अगर इसी हिटलरशाही में खुश है, इसी गुंडा राज में खुश है, इसी जंगल राज में खुश है, तो जनता को सुधारने के लिए और हम लोगों को बिना मतलब का, अरे हमारा कोई खेत थोड़े जोत लिए हैं तेजस्वी यादव, हमारा कोई खेत नहीं जोत लिए है तेजस्वी यादव, या तेजस्वी यादव से हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और ना MK स्टालिन से दुश्मनी है, और ना नरेंद्र मोदी से दोस्ती है हमारी, ना किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी है, ना तो हमारा किसी ने पर्सनल कुछ बिगाड़ा है और ना कुछ बनाया है। हम जो आवाज़ उठाते हैं तो जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, और जनता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है, और जनता को मौका अब मिलने जा रहा है। अब दिन वो दूर नहीं, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हम ये घोषणा करेंगे कि पॉजिटिव इंडिया आगे चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत सारा काम धंधा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अपना घर परिवार की चिंता छोड़ करके और बिना मतलब के दूसरों के लिए, दूसरों के हक एवं अधिकार के लिए लड़ना, और वैसे लोगों के लिए लड़ना जो कि चोर चुहार को बना करके, जिता करके संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, उनके हाथ में सत्ता सौंपते हैं। और यही लोग जो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का जो घोटाला करता है, जो पुल घोटाला है, एम्बुलेंस घोटाला है, मतलब अनेकों तरीके का घोटाला है कि उतना घोटाला अगर गिनाने लगे तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, मिनिमम 1 घंटे का। और उसके बावजूद भी जनता अगर इन लोगों को अगर चुनती है, ये कोई मंगल ग्रह से तो लोग इनको वोट देने नहीं आते हैं। आज भी तेजस्वी यादव के पास 79 MLA है, 79 MLA है, तो आखिर 79, जबकि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या, विधायकों की संख्या 243 है, यानी कि 1/3 बहुमत अभी तेजस्वी यादव के पास अकेले है। तो आखिर 1/3 बहुमत इनको मंगल ग्रह से आकर के कोई वोट थोड़े दिया है, कोई वोट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ की जनता दी है, बिहार की जनता दी है। और बिहार की जनता वोट देते समय जात देखती है, और ये देखती है कि आखिर उनका जात का नेता कौन है। तो फिर इन लोगों के लिए आखिर आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत है? ये लोग मरते रहे, कटते रहे, इन लोगों के लिए आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज कष्ट इतना ज़्यादा है कि आज एक मनीष कश्यप के लिए जिस प्रकार से जनता खड़ी हुई थी, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और जनता को 2024 में मौका मिलेगा, और 2024 में अगर जनता ने इन नेताओं को अगर सबक नहीं सिखाया, जो कि अभी अन्याय कर रहे हैं, अन्याय की पराकाष्ठा हो रही है, कोर्ट की अवमानना हो रही है, और यही लोग जो कि कोर्ट को कहते हैं कि सबसे बड़ा है, और यही लोग कोर्ट की आज अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। और इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। आखिर केंद्र में बैठी मोदी सरकार क्या कर रही है ये समझ में नहीं आता है। और मोदी सरकार इतनी निष्क्रिय हो जाएगी, ये किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि मोदी सरकार इतनी निपंगु हो जाएगी कि राष्ट्र में, देश में कुछ भी होता रहेगा और मोदी सरकार अपने मुंह पर ताला लगा करके बैठी रहेगी। आज इसके लिए सभी नेताओं को आगे आना चाहिए था, भाजपा के नेताओं को आगे आकर के बयान देना चाहिए था, लेकिन भाजपा के नेता भी चुनावी रोटी सेकने में व्यस्त हैं और उसी के लिए लगे हुए हैं। ये लोग मनीष कश्यप की अभी रिहाई इसीलिए नहीं करवा रहे हैं, और 2024 का जब लोकसभा चुनाव जब आएगा उस समय मनीष कश्यप के लिए ये लोग कुछ करेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि लोहा जब गर्म हो तब चोट करना चाहिए। अभी अगर रिहाई करा देंगे तो इस मुद्दे पर 2024 में थोड़े वोट मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग 2024 में ये लोग उफान मारने लगेंगे। देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब राज्य में आएंगे और जब चुनावी भाषण देंगे तो वो भी मनीष कश्यप का नाम लेंगे और मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाएंगे। अब मनीष कश्यप के नाम पर वोट चाहिए होगा उन लोगों को, तो आज वो सारे लोग जान ले कि अभी अगर आप लोग अगर खड़ा नहीं होइएगा, आप सड़क पर अगर नहीं उतरिएगा, सरकार से जवाब नहीं मांगेगा। आखिर केंद्र की सरकार को पता ही नहीं है कि इनके पास पावर क्या है। सबसे बड़ी बात यही है कि केंद्र की सरकार को पता ही नहीं है कि
के पास पावर क्या है, कांग्रेस को सत्ता चलाना। कांग्रेस को जितना अच्छे से सत्ता चलाना आता है और सत्ता का क्या पावर है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मालूम है, क्योंकि कांग्रेस ने बाबा रामदेव का पिछवाड़ा लाल करके सलवार समीज पहनने पर मजबूर कर दिया था। और आज वही दिल्ली में कभी कोई बंधक बना लेता है तो कभी कोई दिल्ली को बंधक बना लेता है। लेकिन मोदी सरकार निष्क्रियता की पराकाष्ठा पार कर रही है और मोदी सरकार को अब आगे आकर के मनीष कश्यप के लिए आगे आना चाहिए और मोदी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी सरकार को मनीष कश्यप की रिहाई के लिए आगे आकर के कानूनी रूप से हो या अपनी ताकत का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एक बार फिर कह दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर आप लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में इन आतताई नेताओं को, इन भ्रष्टाचारियों को अगर आप लोगों ने सबक नहीं सिखाया तो पॉजिटिव इंडिया चैनल हम बंद करके, और हमने MBA किया है, हम 25-50 हज़ार का नौकरी हमको मिल जाएगा आराम से। फ्री का आप लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा भी घर परिवार है, हम भी एक नौकरी अच्छा कर लेंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे और अच्छा से अपना करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है मरी हुई कौम के लिए आवाज़ उठाने की, कि जो कौम मर चुकी है उसकी आवाज़ उठाने से क्या फ़ायदा। जो लाश हो चुका है उस लाश के लिए आवाज़ उठाने से क्या फ़ायदा। जीवन जिसमें हो उसके लिए आवाज़ उठाया जाता है। और हम अगर किसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो उस जनता को भी हमारे साथ आना पड़ेगा। अगर जनता अगर नहीं आती है तो हमको अकेले इस लड़ाई को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि ना तो हमारी तेजस्वी यादव ने कुछ बिगाड़ा है और न MK स्टालिन ने पर्सनल मेरा परिवार का कुछ नुकसान किया है। लेकिन हम लोग सच्चाई, अन्याय और भ्रष्टाचार के लिए लड़ते रहते हैं कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, सच्चाई के लिए लड़ते रहते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहते हैं। और जनता को मौका मिलने वाला है और 2024 में आप लोग अगर मज़ा नहीं चखाएं तो ये चैनल बंद कर देंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय भी।